नमस्ते सभी भैया बहन को। चार सितारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबको कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का पाठ 7 बीजांड की संरचना बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप सब लोग मेरे सभी वीडियो देखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो अंत तक देखें, तब समझ में आएगा। तो आज हम आपको लाइव समझाने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, सब लोग अच्छे से सुनिए। तो सबसे पहले बीजांड की संरचना समझने से पहले हम आपको बताते हैं स्त्री केसर की संरचना। स्त्री केसर की संरचना या गायनोसियम, उसी को गायनोसियम या स्त्री केसर इसे कहते हैं। तो सबसे पहले स्त्री केसर की संरचना समझाते हैं। स्त्री केसर की जो संरचना होती है उसके 3 भाग होते हैं। उसके 3 भाग होते हैं इस तरह से। तो ये सबसे पहला भाग, ये भाग होता है वर्तिकाग्र कहलाता है, जिसे स्टिग्मा कहते हैं। वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा कहते हैं। दूसरा है वर्तिका या स्टाइल, वर्तिका। और तीसरा है ओवरी या अंडाशय। तीसरा है अंडाशय, अंडाशय या ओवरी। 3 भाग होते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है? बीजांड की संरचना। तो जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय के अंदर ही बीजांड बनते हैं। इस अंडाशय के अंदर ही बीजांड बनते हैं और उस बीजांड के द्वारा ही, बीजांडाशय के अंदर ही, बीजांड के अंदर ही मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक का निर्माण होता है। यह पूरा कार्पेल की संरचना हम बता रहे हैं, अंडाशय की संरचना बता रहे हैं। तो अंडाशय के अंदर ही बीजांड का निर्माण होता है और बीजांड का जब निर्माण हो जाता है तो उस बीजांड के अंदर ही मादा युग्मक या मेगास्पोर का निर्माण होता है और वह परिवर्धन करता है, मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो सबसे पहले आपको यह बताना आवश्यक था कि बीजांड की संरचना से पहले बीजांड बनता कहाँ है? तो मादा जननांग के अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बीजांड की संरचना में। तो बीजांड की संरचना में सबसे पहले इस प्रकार से बनाना है। इसके अंदर एक केंद्रक बनाएंगे सबसे पहले, बीजांड काय जिसको कहते हैं। यहां पर 3 केंद्रक हैं और यहां पर भी 3 रहेंगे। तो ये तीनों ध्रुविकाय कहलाते हैं। ध्रुविकाय प्रतिमुखी केंद्रक, और ये अंड कहलाता है और ये सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। बीच में एक केंद्रक होता है जो 2 केंद्रकों के संयुग्मन से मिलकर बना होता है, इसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। और यहां पर भ्रूणपोष होते हैं। ये पूरा कहलाता है बीजांडकाय। पूरा जो है ये बीजांडकाय कहलाता है। पहले इसका चित्र अच्छे से हम बना लें, फिर नामकरण करके आपको समझाते हैं। ये द्विस्तरीय झिल्लियों का बना होता है और ये क्या है? ये इनके अंदर कोशिकाएं हैं। भ्रूणकोश जिसके अंदर भ्रूण का निर्माण होता है। ये जो बना रहे हैं दोस्तों, ये है बीजांड वृंद।
ये कहलाता है बीजांड वृंत। अब बीजांडाशय से जिस स्थान पर जुड़ा होता है उसे हाइलम या नाभिका कहते हैं। ये इतना भाग कहलाता है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार ये कहलाता है बीजांड वृंत। बीजांड वृंत ये कहलाता है हाइलम यानी भाग। जहां से बीजांड जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं निभाग। निभाग नाभिका। नाभिका या हाइलम ये वाला भाग जहां से इंट्यूगमेंट अध्यावरण निकलते हैं इस भाग को हम कहते हैं निभाग। भाग या चले जा ये कहलाता है द्वितीय केंद्रक। दो केंद्रक मिलकर बने होते हैं इसको हम कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। ये कहलाता है बीजांडकाय। बीजांड का मुख्य भाग बीजांडकाय कहलाता है। बीजांडकाय ये कहलाता है अंड। बीजांड के पास भ्रूण के पास कुछ केंद्रक होते हैं जिन्हें पहला केंद्रक बड़ा होता है बीजांड कहलाता है। शेष दो होती है सहायक केंद्रक कहलाते हैं। सहायक कोशिका या केंद्रक ये कहलाता है प्रतिमुखी। तीनों जो हैं प्रतिमुखी केंद्र कहलाते हैं। प्रतिमुखी केंद्र। और ये वाला भाग कहलाता है, ये जो भाग दिख रहा है ये कहलाता है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश जहां से ये निकलते हैं ये अध्यावरण दो अध्यावरणों के द्वारा घिरा होता है। इसको हम कहते हैं अध्यावरण। बाहरी अध्यावरण और भीतरी अध्यावरण। तो ये दोनों हैं अध्यावरण। तो इस प्रकार की बीजांड की संरचना होती है। इस प्रकार जो बीजांड होता है पूरे बीजांड की संरचना इस प्रकार से होती है और ये कहलाता है तो सब हो गए। अब समझ लीजिए सबसे पहले कैसे वर्णन करना है। ये तो हम चित्र लाइव दिखा देंगे चित्र कैसे बनाना है, कैसे चित्र बनते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बीजांडाशय। अंडाशय के जिस भाग से जुड़ा होता है डंठल के समान संरचना से जुड़ा होता है जिसे हम बीजांड वृंत कहते हैं। ये हो गई बीजांड वृंत की परिभाषा। फिर अंडाशय बीजांड वृंत से जिस स्थान पर जुड़ा होता है उसको नाभिका या चलैजा कहते हैं। फिर बीजांड का मुख्य भाग जो होता है, बीजांड का मुख्य भाग जो होता है वह बीजांडकाय कहलाता है जो द्विस्तरीय कोशिकाओं से घिरा होता है। फिर बीजांडकाय के अंदर
मध्य में जो ये केंद्रक है वह दो केंद्रकों से मिलकर बना होता है, जिसे हम द्वितीय केंद्रक कहते हैं। द्वितीय केंद्रक कहते हैं। बीजांड द्वार अध्यावरणी तंत्र का कुछ भाग बीजांडाशय को नहीं घेरे रहता है, खुला होता है, उस स्थान को हम बीजांड द्वार कहते हैं। उस स्थान को हम बीजांड द्वार कहते हैं। फिर अंडाशय के अंदर, ये पूरा अंडाशय है, तो अंडाशय के अंदर जो कई कोशिकाएं होती हैं, तो उनमें से सबसे ऊपरी 3 कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें हम प्रतिमुखी केंद्रक कहते हैं, और नीचे जो 3 केंद्रक दिखते हैं तो बड़ा केंद्रक जो होता है उसे अंड कहते हैं, और दूसरा होता है सहायक कोशिका। तो इस प्रकार से अंडाशय के अंदर जो होता है, भ्रूण कोश के अंदर सभी भ्रूण अंडाशय स्थित होता है। तो भ्रूण कोश जो होता है अंडाशय को पोषण देता है। तो भ्रूण कोश से भ्रूण का निर्माण, अंडाशय से अंड का निर्माण, और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं कि अंडाशय से किसका निर्माण होता है, या फल का निर्माण किससे होता है, तो अंड से फल का निर्माण, भ्रूण कोश से भ्रूण का निर्माण, और बीजांड से बीज का निर्माण। इस प्रकार से बीजांड से बीज का निर्माण, अंड से भ्रूण और फल का निर्माण, और भ्रूण कोश से भ्रूण का निर्माण होता है। प्रश्न आएगा दोस्तों भैया बहनों कि बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो केवल आपको इस प्रकार से बीजांड का नामांकित चित्र बनाना है। वो तो हम सब बताए हैं आपको कि वर्णन अगर आ जाता है कि इसका वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो मादा पुष्प वर्तिका होती है, उनके जो मादा पुष्प होता है, स्त्री केसर होता है, उसका जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर बीज बनते हैं, और उस भ्रूण को अंडाशय के अंदर अंडक बनता है, बीजांड बनता है, और उस बीजांड की संरचना इस प्रकार से होती है। तो बीजांड की संरचना का वर्णन जब करेंगे तो लिखेंगे अंडाशय जिस डंठल के द्वारा जुड़ा होता है उसको हम बीजांड वृंत कहते हैं। एक डंठल के समान संरचना से जुड़ा होता है जिसे हम बीजांड वृंत कहते हैं। तो इन सब की क्रमशः हमें परिभाषा लिख देनी है। फिर दूसरा परिभाषा बीजांडकाय क्या है, तो लिखेंगे बीजांड का मुख्य भाग जो होता है बीजांडकाय कहलाता है। फिर नाभिका या हाइलम, तो नाभिका या हाइलम क्या लिखेंगे, अंडाशय बीजांड वृत्त से जिस स्थान पर जुड़ा होता है उस स्थान को हाइलम कहते हैं। फिर निभाग या चैलेजा क्या है, तो चैलेजा लिखेंगे अध्यावरण तंत्र। ये अध्यावरणी आवरण जो होते हैं, आंतरिक अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण, तो जिस स्थान से निकलते हैं उस स्थान को हम चैलेजा कहते हैं। फिर लिखेंगे ये बीजांड वृत्त, बीजांड अध्यावरणी जो होता है बीजांडकाय को घेरे रहता है, चारों तरफ घेरे रहता है, कुछ भाग नहीं घिरा होता है अध्यावरण के द्वारा, उस स्थान को हम बीजांड द्वार कहते हैं। तो ये इनकी परिभाषाएं क्रम से इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। फिर बीजांड के अंदर 2 केंद्रक होते हैं जो आपस में सम्मिलित हो जाते हैं, उसे हम द्वितीय केंद्रक कहते हैं। और भ्रूण के पास बीजांड के अंदर भ्रूण के पास या भ्रूण कोशिका के पास या बीजांड द्वार के पास बीजांडकाय के अंदर 6 भाग से मिलकर बने होते हैं, 6 केंद्रक होते हैं। तो ऊपर 3 केंद्रक जो होते हैं प्रतिमुखी केंद्रक कहलाते हैं, नीचे 3 केंद्रक में बड़ा केंद्रक जो मुख्य द्वार बीजांड द्वार के पास होता है वो अंड कोशिका होती है, अंड होता है, और जो 2 कोशिकाएं होती है वो सहायक कोशिका होती है। तो ये रही आपकी सभी संरचनाओं का वर्णन। तो इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे और समझाएंगे। जब समझन वर्णन करने के लिए आएगा तो सबका वर्णन इसी में आ जाता है, क्या है ये भाग, क्या है ये भाग, क्या है, तो बीजांड वृत्त क्या है, बीजांड द्वार क्या है, इनकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो प्रश्न क्या आएगा, बीजांड की संरचना क्या है, नामांकित चित्र बनाइए। तो ये हम आपको बीजांड का नामांकित चित्र बना दिए हैं। आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो अंत तक देखें। धन्यवाद।